बाघ का रहस्य, बेटा ही बना बाप का दुश्मन और खूनी गुफा। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल का राजा शेर खान अपने बेटे सिम्बा और पत्नी के साथ रहता था। शेर खान बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली था। उसके पास कई सारी जादुई शक्तियाँ थीं। वो अपनी जादुई शक्तियों से बड़ी मुसीबत को भी पलक झपकते ही हरा देता था। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक बाघ रहता था जो शेर खान से बहुत नफरत करता था। वो जानता था कि शेर खान की शक्तियों के सामने वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। एक दिन सिम्बा अकेले जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर लकड़बग्घे पर पड़ती, जो तेजी से भागते हुए शेर खान की ओर जा रहा था। ये देख सिम्बा उसे रोकता है और कहता है, अरे लकड़बग्घे, क्या हुआ? क्यों तुम इतने परेशान हो? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे शेर खान से मिलना है। ये कहकर लकड़बग्घा वहां से भाग जाता है। लकड़बग्घे का बर्ताव सिम्बा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में आग बबूला होकर जोर से दहाड़ मारता है कि तभी वहां पास में खड़ा बाघ, जिसने लकड़बग्घे को सिम्बा के पास जानबूझकर भेजा था, वो आगे आता है और सिम्बा से कहता है, ये लकड़बग्घे ने अच्छा नहीं किया। आज लकड़बग्घा, कल कोई और। सब तुम्हें ही बेकार और निकम्मा समझेंगे। ये सुन सिम्बा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारता है। अरे दहाड़ मारने से कुछ नहीं होता। जो सच है वो तो सच है। जब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हें वो जादुई शक्तियां नहीं देते जो उनके पास है, तुम कुछ नहीं कर सकते। यूं बाघ सिम्बा के मन में शेर खान के खिलाफ नफरत भर देता है। सिम्बा गुस्से से बिना कुछ सोचे समझे शेर खान के पास जाता है और कहता है, पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हो। इस जंगल की भागदौड़ संभालना आपके बस की बात नहीं। मेरी बात मानो और आप अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो, ताकि मैं न केवल इस जंगल पर बल्कि आसपास के जंगलों पर भी राज कर सकूं। शेर खान को सिम्बा के इरादे अच्छे नहीं लगते और वो कहता है, बेटा, ये शक्तियां मुझे जंगल पर राज करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि कमजोर और बेबस जानवरों की मदद करने के लिए मेरे पूर्वजों ने मुझे ये शक्तियां दी। अभी तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें ये शक्तियां दी जाएं। यूं शेर खान सिम्बा को शक्तियां देने से मना कर देता है। सिम्बा गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन सिम्बा शेर खान को अकेला पाकर उस पर अचानक से हमला कर देता है। सिम्बा के अचानक हमले से शेर खान हक्का बक्का हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ करे, सिम्बा शेर खान को मार डालता है, ये सोचकर कि शेर खान के मरते ही उसे सारी शक्तियां मिल जाएंगी। पर ऐसा हुआ नहीं और ये देखकर अब सिम्बा घबरा रहा था। वो भाग जाता है। इधर जब शेरनी और बाकी जानवरों को शेर खान की मौत की खबर मिलती है, तब वो सब चौंक जाते। शेरनी फूट फूट कर रो रही थी। तभी सिम्बा अनजान बनकर वहां आता है। बेटा सिम्बा, किसी ने तुम्हारे पिताजी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब हमारा क्या होगा? माँ, रो मत। जिस किसी ने भी पिताजी को मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सिम्बा नकली आंसू लिए अपनी माँ को हौसला देता। दिन बीत रहे थे। सिम्बा शेरनी और बाकी जानवरों के साथ अच्छे से पेश आ रहा था। जानवर भी धीरे धीरे शेर खान को भूलकर सिम्बा की तारीफ करने लगे। जंगल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक से जंगल में जानवर गायब होने लगे। इस बात को लेकर जानवर बहुत परेशान थे। अरे, हमारे कई जानवर दिखाई नहीं दे रहे। कहीं हमारे जंगल में कोई खूंखार जानवर तो नहीं घुस आया? अरे, खूंखार जानवर आता तो हमें जानवरों की हड्डियां तो दिखाई देती, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि जानवर एक एक करके जंगल छोड़कर जा रहे हैं। पर क्यों? हमारे जंगल में ऐसी कौन सी कमी है जो जानवर जंगल छोड़कर जा रहे हैं? यूं सारे जानवर परेशान हो रहे थे। और दूसरी ओर शेरनी सिम्बा से कहती है, अरे बेटा सिम्बा, तुम इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? माँ, कुछ जरूरी काम है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम सो जाओ। ये कहकर सिम्बा वहां से चला जाता है। सिम्बा जंगल के बाहर एक गुफा में जाता है। और काफी देर बाद वापस अपनी गुफा में आता है। सिम्बा को उस गुफा में जाते और आते हुए कोई नहीं देखता और ना ही कोई उस गुफा के बारे में जानता था। सिम्बा हर रोज रात के अंधेरे में उस गुफा में जाता और आता था। एक दिन शेरनी जंगल में घूम रही थी कि हथनी शेरनी से मिलकर जानवरों के बारे में बताती है। हाँ, मैंने भी इस पर गौर किया है।
ये बड़ी ही गंभीर समस्या है। आज ही इसके बारे में मैं सिम्बा से बात करूंगी। वो तुरंत कोई ना कोई उपाय जरूर लेगा। ये कहकर शेरनी वहां से आगे बढ़ती कि रास्ते में उसे सिम्बा नजर आता है। वो सिम्बा को रोकने की कोशिश करती है, पर सिम्बा शेरनी की आवाज नहीं सुन पाता और वो आगे निकल जाता है। शेरनी सिम्बा का पीछा करती है और वो देखती है कि सिम्बा एक गुफा में जा रहा है। ये देख शेरनी भी उसके पीछे पीछे उस गुफा में जाती है। शेरनी वहां के नज़ारे को देखकर चौंक जाती। वहां जानवर मरे पड़े थे और बाघ मजे लेकर उन जानवरों को खा रहा था। ये देख शेरनी जोर से दहाड़ मारती। शेरनी की दहाड़ सुन बाघ और सिम्बा चौंक जाते। सिम्बा, ये सब क्या है? माँ, मुझे पिताजी की जादुई शक्तियाँ हासिल करनी है और ये तभी मुमकिन है जब मैं इस रहस्यमय गुफा को जानवरों की बलि दूं। सिम्बा, लगता है तुम पागल हो गए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम मासूम जानवरों को यूं मारोगे। शेरनी बाघ की ओर देखते हुए कहती है, लगता है ये सब इस बाघ का किया धरा है। इसी ने तुम्हें भड़काया होगा। बाघ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मैं तुम्हारे बेटे की गलतियों पर पर्दा डाल रहा हूँ और तुम हो कि मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। तुम्हारे बेटे ने जादुई शक्तियाँ पाने के लिए अपने ही पिता को मार डाला। ये सुनकर शेरनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। सिम्बा, कह दो कि ये सब झूठ है। तुम अपने पिता का कत्ल नहीं कर सकते। सिम्बा शेरनी को सारी सच्चाई बताता है। सिम्बा और शेरनी बातें कर ही रहे थे कि बाघ मौका देखकर उन दोनों पर हमला करता और उन्हें घायल कर देता। वो दोनों इतने घायल हो गए थे कि उठ भी नहीं पा रहे थे। ये देख बाघ खुश हो जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोगों को मारना इतना आसान होगा। अरे ओ बेवकूफ सिम्बा, मैंने तुझे इस्तेमाल किया तेरे पिता को मारने के लिए और तू मेरी बातों में आकर अपने ही पिता को मार बैठा। मैंने जादुई शक्तियों का बहाना बनाकर तुझसे जानवरों की बलि मांगी ताकि मुझे बैठे बिठाए भोजन मिल जाए। ये सुनकर सिम्बा चौंक जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो एकदम से दहाड़ मारते हुए उठता है और बाघ पर हमला कर उसे मार डालता है। बाघ के मरते ही सिम्बा अपनी माँ से माफी मांगता है। शेरनी भी सिम्बा को माफ कर देती। सिम्बा जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा और एक अच्छा बेटा होने का कर्तव्य निभाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कहीं सुनी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैजिकल उड़ने वाला घोड़ा। एक बार की बात है, एक जादुई दुनिया थी जहां पर एक जादुई उड़ने वाला घोड़ा सिकंदर रहता था। सिकंदर उड़ सकता था और उसे एक सींग भी था। एक दिन काले दरवाजे के साथ वहां एक दुष्ट काली शक्तियों वाला भेड़िया आता है। भेड़िया उस दुनिया में तबाही मचाने लगता है, जिस वजह से सिकंदर उसे रोकने आता है। चला जा यहां से भेड़िए, नहीं तो मैं मेरी शक्तियों से तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, तू भी नहीं। भेड़िए की हंसी सुनकर सिकंदर को बहुत गुस्सा आता है। तब सिकंदर हवा में उड़ान भरता है और उड़ते हुए भेड़िए पर वार करने लगता है। पर भेड़िया भी कोई मामूली जानवर नहीं था। वो अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल करके सिकंदर की शक्तियां नष्ट कर देता है, जिस वजह से उड़ता हुआ सिकंदर नीचे जमीन पर आ गिरता है। तब वो कहता है, इस भेड़िए को अब रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लगता है यहां से जाना होगा, पर इस तरह से तो मेरी जादुई दुनिया पर यह भेड़िया कब्जा कर लेगा। मुझे कुछ तो करना होगा। लेकिन सिकंदर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हुए कहीं चला जाता है और अपनी जादुई दुनिया के लिए चिंतित हो जाता है। तभी वहां उसे एक सुनहरी हिरन मिलती है। सिकंदर, तुम अपनी शक्तियां पा सकते हो और उस भेड़िए को भी मार सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें जंगल जाना होगा। वहां एक गुफा में एक जादुई मणि है, जिसकी शक्ति से सब ठीक हो जाएगा। सुनहरी हिरन की बात सुनकर सिकंदर तुरंत उस जंगल जाता है। वहां उसे पहचानने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी सिकंदर जादुई मणि को जंगल में ढूंढने लगता है।
जंगल में ढूंढते ढूंढते वो काफी थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है कि तभी उस पेड़ पर बैठा बंदर उसे देख लेता है और वो कहता है, मैं कब से देख रहा हूँ घोड़े कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो। वैसे तुम्हें जंगल में आज से पहले कभी नहीं देखा। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? बंदर, मेरा नाम सिकंदर है। मैं यहाँ एक मकसद से आया हूँ। एक बार वो पूरा हो जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दरअसल मैं एक जादुई दुनिया का जादुई घोड़ा हूँ, पर मेरी दुनिया पर एक दुष्ट भेड़िए की नजर पड़ गई। उसने मेरी शक्तियां छीन ली। अब बिना शक्ति के मैं उसका सामना नहीं कर सकता। मुझे पता चला है कि इस जंगल में एक गुफा के अंदर एक जादुई मणि है। मैं बस उसे ही ढूंढ रहा हूँ। घबराओ मत सिकंदर, मैं बहुत ही तेज हूँ। मैं उस गुफा का पता लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बंदर भी सिकंदर की मदद करने के लिए पूरे जंगल में घूमता है और आखिरकार उसे उस गुफा का पता लग ही जाता है। लेकिन उधर भेड़िए को सिकंदर की इस बात का पता चल जाता है। उस सुनहरी हिरन ने ही सिकंदर को उस जादुई मणि के बारे में बताया होगा। अब कैसे भी करके उस सिकंदर को जादुई मणि के पास जाने से रोकना ही होगा। बंदर सिकंदर को उस गुफा का पता बता देता है। सिकंदर उसका धन्यवाद करता है, लेकिन जैसे ही वो गुफा की तरफ जाता है, उसके सामने वही भेड़िया आकर खड़ा रहता है और कहता है, मैं तुम्हें मेरी मौत के सामान के पास जाने नहीं दूंगा। तब भेड़िया सिकंदर पर हमला करता है। सिकंदर उसके शक्ति का सामना करने में असफल हो रहा था। ये देख चुपके से बंदर उस गुफा के अंदर जाता है जहां वो मणि रखा हुआ था। बंदर उस मणि को उठाता है और कहता है, हे मणि, आज तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है सिकंदर को, इसलिए उसकी मदद करो। तब बंदर वो मणि लेकर जल्दी सिकंदर के पास आ जाता है। जैसे ही जादुई मणि से रोशनी निकलकर सिकंदर पर पड़ती है, वैसे ही उसकी सारी शक्तियां वापस मिल जाती है। फिर क्या, सिकंदर अपनी पूरी शक्ति से भेड़िए से लड़ता है, उड़ते हुए उस पर वार करता है। देखते ही देखते कुछ ही पलों में सिकंदर उस दुष्ट भेड़िए को जान से ही मार देता है। नीति: दुष्ट कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर उसका अंत होकर ही रहता है। विशाल शेरनी जानवर बचाओ और बाघ का कहर। एक बार की बात है, बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। जंगल का राजा शेर अपनी बेटी रोमा और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन शेर और शेरनी अपनी गुफा में आराम कर रहे थे कि तभी वहां एक बाघ आता है और शेर से कहता है, महाराज रक्षा कीजिए, जंगल में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आई है। क्या मुसीबत, और वो भी हमारे जंगल में? क्या बात है, साफ साफ कहो। महाराज, जंगल में एक दुष्ट खूनी भेड़िया घुसा है और वो अपनी ताकत से जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। उस दुष्ट भेड़िए की ये मजाल कि वो मेरे जानवरों पर हमला करे। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। ये कहकर शेर बाघ को अपने साथ लेकर निकल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही झाड़ियों में छुपी बाघ की सेना एकदम से शेर पर हमला कर देती है। बाघ की सेना ज्यादा थी और शेर अकेला। अचानक हुए हमले से शेर भी कुछ नहीं कर पाता और मर जाता है। शेर के मरते ही बाघ अपनी सेना को लेकर शेरनी की ओर बढ़ने लगता है और ये सब वहीं कुछ दूर पर घास चर रही गाय देख लेती है। वो तुरंत भागते हुए बाघ से पहले शेरनी के पास पहुंच जाती है और शेरनी को सारी बात बताती है। ये सुनकर शेरनी जोर जोर से रोने लगती है। इससे पहले कि वो कोई फैसला ले, शेरनी देखती है कि बाघ अपनी सेना को लेकर उसकी ओर आ रहा है। ये देखकर शेरनी गाय से कहती है, गाय मेरी मदद करो, इस दुष्ट बाघ की सेना काफी ज्यादा है और मैं अकेली इसका सामना नहीं कर पाऊंगी। तुम जल्दी से पीछे के रास्ते से रोमा को लेकर यहाँ से चली जाओ, तब तक मैं उस बाघ को रोकने की कोशिश करती हूँ। ये सुनकर रोमा कहती है, माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं उस दुष्ट बाघ से लड़ूंगी। बेटा रोमा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम उस दुष्ट बाघ का सामना नहीं कर पाओगी। तुम्हें मेरा वास्ता, तुम बड़ी होकर अपने पिता की मौत का बदला लेने आना। मेरी बात मानो और अभी जल्दी यहाँ से चली जाओ। गाय तुरंत रोमा को लेकर अपने साथ वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही गाय वहाँ से निकलती है, बाघ अपनी सेना को लेकर शेरनी के पास आता है। अरे ओ शेरनी, कहाँ है तेरी बेटी? मैंने तेरे पति को मार दिया और अब तुझे और तेरी बेटी रोमा की भी जिंदगी नर्क बनाऊंगा। हा 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 हा।
यूं बाघ शेरनी को एक पिंजरे में कैद कर देता है और वो उसे रोमा का पता पूछते हुए खूब मारता है। वो शेरनी पर काफी जुल्म करता था। बाघ जंगल का राजा बनकर जानवरों को गुलामों की तरह देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ रोमा बदले की आग में जल रही थी। दिन बीतते गए, उसका सारा बचपन इंतकाम की आग में जलता रहा। रोमा बड़ी हो गई। एक दिन रोमा जंगल में घूम रही थी कि तभी उसकी नजर रास्ते में घायल पड़े हिरन पर पड़ती है, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे कोई मेरी मदद करो। ये देख रोमा हिरन के पास जाती है। हिरन रोमा को देखकर डर जाती है और कहती है, शेरनी मुझे छोड़ दो, मेरा शिकार मत करो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मुझ पर रहम करो। अरे हिरन डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बिना माँ के बच्चों की क्या हालत होती है ये भला मुझसे अच्छा कौन जानता है। तुम चिंता ना करो, मैं सही सलामत तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगी। ये कहकर रोमा हिरन को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर उसे पहुंचा देती है। जैसे ही रोमा हिरन को उसके घर पहुंचाती है, वो हिरन एक सुनहरी हिरनी में बदल जाती है। ये देख रोमा चौंक जाती है। रोमा, मैं तुम्हारे इंतकाम के बारे में अच्छे से जानती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम एक खूंखार जानवर हो। तुम चाहती तो मेरा शिकार कर सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी अच्छाई को देखकर बहुत खुश हुई। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें एक विशाल और ताकतवर शेरनी बनाऊंगी, जिससे तुम अपने दुश्मनों को आराम से मार सको। ये कहकर सुनहरी हिरन रोमा को अपनी जादुई शक्तियों से एक विशाल और ताकतवर शेरनी बना देती है। रोमा अपना विशाल शरीर देखकर खुश हो जाती है और वो हिरन का धन्यवाद करती है और गाय के पास जाती है और गाय को सारी बात बताती है। सारी बातें सुनकर गाय कहती है, रोमा, अब वक्त आ गया है उस दुष्ट बाघ को खत्म करने का और तुम्हारी माँ को उस दुष्ट की कैद से आजाद कराने का। गाय और रोमा बाघ के पास आते हैं। रोमा अपनी माँ को पिंजरे में कैद देख उदास हो जाती। शेरनी बिना भोजन और पानी के बहुत कमजोर हो गई थी। बाघ शेरनी के सामने बैठकर ढेर सारा भोजन खा रहा था। ये देख रोमा को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारती है और रोमा की दहाड़ सुन बाघ एकदम से चौंक जाता है। रोमा अपनी माँ से कहती, माँ मैं आ गई हूँ और इस दुष्ट बाघ का अंत भी। ये सुनकर बाघ गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो अपने सिपाहियों से कहता है, अरे ओ सिपाहियों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, खत्म कर दो इसको। बाघ के सारे सिपाही एकदम से विशाल शेरनी पर टूट पड़ते हैं। ये कहकर रोमा एक ही वार में बाघ को मार देती है। बाघ के मरते ही रोमा सबसे पहले अपने रूप में आ जाती है। गाय शेरनी के पिंजरे से शेरनी को आजाद करती है। रोमा अब जंगल की रानी बनकर जंगल पर राज करती थी और फिर जंगल में खुशियां छा गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है।